जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से गाइडलाइन में बदलाव भी होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात की जाए तो वो भी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कोरोना के केसेस को लेकर बात करें तो लगातार वो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाही जहां पर प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, वहीं पर लोगों की तरफ से भी नजर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो रहा है लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। एक और इस तरह का अब गाइडलाइन में एक और नई चीज जो है वो नजर आ रही है, जो नई गाइडलाइन में निकलकर सामने आया है। अगर सबसे पहले हम केसेस को लेकर बातचीत करें, यानी कि हम आज के आंकड़ों को लेकर बातचीत करें, आज कितने केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, तो आज जम्मू कश्मीर में 161 नए केसेस जो है वो पाए गए हैं, जिसमें से 18 जम्मू डिवीजन के हैं और बाकी 143 केसेस जो है कश्मीर डिवीजन के हैं। इस बीच अगर हम ट्रैवल हिस्ट्रीज को लेकर बात करें, क्योंकि जो नया वायरेंट है यानी कि ओमिक्रॉन की हम बात करें, उस नए वायरेंट के जहां पर भारत में 2 केस जो है पाए गए हैं, वो 2 केस जो है कर्नाटका में पाए गए हैं। लेकिन जितने भी ट्रैवल हिस्ट्री है उन सब पर निगरानी जो है रखी जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही मैंने आप तक एक खबर जो है पहुंचाई थी कि जिस तरह से अगर कठुआ की हम बात करें तो वहां पर कुछ 7 लोग जो है विदेशी जो है वहां पे नजर आए थे, यानी कि वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं उसके बाद वो सीधा अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने गाइडलाइन का पालन नहीं किया था, क्योंकि गाइडलाइन में साफ तौर पे लिखा है कि जो भी विदेशी या जो भी ट्रैवलर्स आते हैं उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उनका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद अगर उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है तो भी उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसके बाद 8वें दिन फिर से उनका टेस्ट होगा और 8वें दिन जब उनका टेस्ट नेगेटिव आता है उसके बाद उन्हें फिर से अपनी सेहत का ध्यान जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यह एक किस्म का जो 8वें दिन के बाद जो टेस्ट होगा उसके बाद फिर से 7 दिन के लिए वो क्वारंटाइन पर ही रहेंगे। तो ये जो गाइडलाइन पे ये रूल जो है निकाले गए, इसी के साथ साथ अब एक और नया बदलाव जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। वो बदलाव क्या है कि जितने भी लोग हैं वो लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री को अगर छिपाते हैं तो उन्हें 20,000 का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। जी हाँ, आप जिस तरह से आपने कैप्शन की ओर भी रुक किया होगा, यहाँ पर भी नजर लगाई होगी और वहां पर भी यही मेंशन है कि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाते हैं तो आपको हजारों का जुर्माना होगा। जी, और यही आदेश जो है निकाले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से नए वायरस की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा घातक दिखाई दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसके चलते ये अब जो नए रूल जो है निकाले गए हैं, जो भी इन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, जो रूल्स बनाए गए हैं वो आपके लिए हैं, और अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाते हैं, तो आप पर 20,000 का जुर्माना जो होगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है वो ना छिपाए, इस तरह का कोई भी रिस्क जो है वो ना ले, क्योंकि ये रिस्क जो है आपके साथ साथ आपके परिवार पर भी भारी हो सकता है। जी हाँ, और इस अगर आप में से किसी को भी इस वायरस के आप शिकार होते हैं तो आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट बड़े बड़े काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह से साइंटिस्ट जो हैं अब एक च्युइंगम पर काम कर रही है, जिसे चबाने से ये होगा कि जो वायरस फैलता है उस पर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल रो पाया जा सकता है। लेकिन वो तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन इसे अभी तक रोकने के लिए सिर्फ आप सबके हाथ में है, यानी कि हमारे अपने हाथ में। अगर हम अपने तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, अपनी सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखेंगे, तो ये वायरस जो है फैलने से रुक सकता है। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये पहले से ही सब चीज़ों पर रुकावट जो है वो लगा रही है, यानी कि पहले से सब चीजों पर रोक लगा रही है। क्योंकि इससे पहले की बात करते हैं तो दूसरी लहर से तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो हैं इस बार सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि दूसरी लहर में काफी लापरवाही नजर आई थी, क्योंकि पहली लहर में उतने केसेस जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आए थे, जो कि रिकॉर्ड दूसरी लहर ने यहाँ पर तोड़ा। बहुत ही ज्यादा केसेस यहाँ पर दूसरी लहर में देखने को मिले और तीसरी लहर में ऐसा ना हो, इसीलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले से ही सतर्क हो चुकी है, तमाम रूल्स को बनाती हुई नजर आ रही है। पहले से ही उसके आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। तमाम जगह पर बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनके जितने भी स्ट्रिक्टनेस है बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाते हैं तो आप पर 20,000 का जुर्माना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें, ट्रैवल हिस्ट्री बताएं, क्योंकि छिपाने पर एक तो आपको जुर्माना भी होगा, दूसरा आपके साथ साथ आप
आपके परिवार भी जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। जहाँ पर आंकड़ों की हम बात कर रहे थे, तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के आंकड़े मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आज जम्मू कश्मीर में 161 नए केसेस जो है देखने को मिले। वहीं पर अगर कल की बात करें तो कल जम्मू कश्मीर में 202 मामले सामने आए थे। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मामले बढ़े ना, इसे हम ही रोक सकते हैं, यानी कि हम प्रोटोकॉल्स का पालन करें, जो गाइडलाइंस जो SOPs बनाई गई हैं उनका पालन करें। जी हाँ, मास्क जो है वो लगा कर रखें। भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी जो है बना के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और अभी से ही ये तमाम सेफ्टी की चीज़ें जो है ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्योंकि हम भी अभी भी बाज़ारों में यही चीज़ें देख रहे हैं, तमाम सड़कों पर यही नज़र आ रहे हैं कि लोग जो है मास्क लगाना भूल गए हैं। तो ऐसा ना करें, मास्क जो है वो लगा के रखें। इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। इसी के साथ आप देखते रहिएगा JK चैनल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।